हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम आज कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के प्रश्न जो इस साल 2023 में हुआ है आज ही के दिन 21 तारीख को, तो इसको देखते हैं। जिसका कोड है 822 DY। इसमें फर्स्ट के पहले खंड में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं 20 अंक के, फिर 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर लिखना होता है। तो खंड अ में पहला सवाल हमारे पास है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने दो मान दिया है P और Q। P का मान दिया है 2, -3 और Q का मान दिया है 10, y और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दी है। तो इन्होंने y का मान पूछा है, तो हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो दूरी सूत्र होता है दूरी बराबर करड़ी में x2 - x1 यानी 10 - 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y -+ का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 2 = 6y। अब 100 को इस पार ले आएंगे तो इधर बचेगा 0, इधर बचा y स्क्वायर प्लस 6y। 64 में से 100 जाएगा तो -36 और -36 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 27। अब 27 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 6 आ जाए तो y स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 बराबर 0। तो ये हो गया y + 9 और -3 कामन y + 9 यानी पहले कोष्टक में बचा y + 9, दूसरे में y - 3। एक बार 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -9, एक बार 3 की 0 रखेंगे तो y बराबर 3 यानी -9, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। पहले का जो ऑप्शन होगा वह बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। इन्होंने एक संख्या दी हुई है परिमेय संख्या 129/125। 129 अभाज्य संख्या है तो हम 125 हर का गुणनखंड कर लेंगे। हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 यानी 5 के घाते 3। यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है जिसमें n की वैल्यू 3 है मैक्सिमम। तो इसका दशमलव प्रसार 3 स्थान तक होगा तो ऑप्शन नंबर दूसरे का C 3 होगा। फिर अगला है सवाल तीसरा कि यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मसा होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मस। तो HCF हमारा 156 से कट गया तो कितना आ गया 26। तो ऑप्शन नंबर बी तीसरे का बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। दो संख्या दी हुई है, एक 245 और एक 1037। दोनों में शेषफल 5 बचने को बोल रहा है, 5 घटा लेंगे तो 240 और 1032। दोनों का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 फिर 2 पंजे 10 और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 गुणित 43। यहाँ तक देख रहे हैं तो संख्या कॉमन आ रही है, यही हमारा HCF है यानी HCF कितना है 24। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी 24। ऑप्शन नंबर C चौथे का C। पांचवा क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण 2a² + ax 2x² + ax + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करना है, x बराबर 2 दिया है रख देंगे हम तो 2 × 2 दूना 4 प्लस 2a + 6 बराबर 0। 4 दूना 8 6 14 हो जाएगा। 2a + 14 बराबर 0 यानी a बराबर -14/2 कट जाएगा तो -7 यानी ऑप्शन नंबर डी। पांचवें का ऑप्शन नंबर डी। छठवां दिया है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। जो मान लिए दोनों संख्या x + y हैं तो एक बार योगफल में बोला है x + y है 8 और अंतर बोला है x - y बराबर 2। x - y बराबर 2 तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो x 2x 8 2 10 x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 यानी ऑप्शन नंबर बी। y की वैल्यू चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे यदि 5 रखते हैं x बराबर तो उस पर जाएगा तो 8 में से 5 गया तो 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण 4x² + -12x + 9 बराबर 0 के मूल होंगे। समीकरण एक दिया हुआ है
4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। विविधकर पूछा है तो d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4 4 चौक को 16 नवा 144। 144 में 44 घट गया तो 0। यदि विविधकर 0 आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 7वां का। 8वां दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है 2,3 और एक है 4,1। दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो हम लगा देंगे कड़ी में x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2, 2 दूना 4, 3 में से 1 गया तो 2, 2 दूना 4, 4 4 8, कड़ी में 8। जब बाहर निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 कड़ी में 2। ऑप्शन नंबर सी 8वें का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। फिर से लगा देते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, तो 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 1/3। 4 से 4 चला गया यानी 0। इसका विविधकर कितना आया 0। ऑप्शन नंबर डी 9वां का डी। 10वां दिया है कि एक चित्र दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे है a, यहाँ पे d, यहाँ पे b, यहाँ पे ई और यहाँ पे सी। डी बी बराबर बोला है 7.2 सेंटीमीटर और ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 5.4। यदि डी ई और बी सी समांतर दिया हुआ है तो हमको ए डी का मान बताना है। तो ए डी बटे 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4 पाइथागोरस प्रमेय से 3 से 18 1 कम 18 18 3 54 गुणनखंड उधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा 7.2 बटे 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2.4 2.4 यानी ऑप्शन नंबर सी 10वें का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऊंचाई हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड बराबर साइड बटे साइड का होल स्क्वायर। एक का दिया है 3, एक का 4, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9, 4 चौक 16, 9 अनुपात 16, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 11 का होगा ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एक चित्र दिया हुआ है, इसमें बोला है त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और थीटा का मान 30 है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 और गुणे आर स्क्वायर यानी 4 गुणे 4। तो काट देंगे इसको। 3 1 कम 3, 3 6, 12 से कट गया, 4 3 12, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 और 4 1 कम 4, 4.16। इसमें पाई की वैल्यू और अधिक होती है थोड़ी, तो यह लगभग 1.9 4.19 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4.1 इसके लगभग है ऑप्शन नंबर बी। तो 12वां का बी। 13वां दिया है 2 tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, कॉस 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 का मान भी 1/2 का होल स्क्वायर। यह इससे कट गया यानी 2 1 कम 2। ऑप्शन नंबर होगा सी 13वें का सी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान, तो इसको हम बदल देंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो ये बदल जाएगा हमारा साइन, यहाँ पे कास रहेगा, ये हो जाएगा साइन 23 अंश, साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, साइन से साइन कट गया यानी 0। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 का सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण सी बराबर है 90 अंश और tan ए का मान
1/3 tan a बराबर 1/3 तो 1/3 इसका मान होता है tan 60 अंश का, यानी a की वैल्यू हो गई 60 अंश, तो b का कितना हो जाएगा 30 अंश। यह दिया है sin a cos b प्लस cos a sin b की वैल्यू पूछा है, तो sin a का मतलब 60, sin 60 अंश cos b मतलब 30 अंश प्लस cos a मतलब 60 अंश, sin b मतलब 30 अंश। sin 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान भी 1/2 होता है, प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस गुणे sin 30 का भी मान 3/2 सॉरी। तो यहाँ से हो गया 1/4 और यहाँ से हो गया 3/4, 3 1 4/4 यानी 1। ऑप्शन नंबर 15वां का हो जाएगा सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक साड़ी बनाई हुई है और साड़ी बना के पूछा है कि साड़ी का माध्य होगा। अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दी हुई है 3, 6, 8, 5, 3। इसका मध्यमान निकालेंगे तो 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45। गुणा कर दीजिए तो 5 3 15, 15 6 90, 25 8 200, 35 का गुणा 5 में तो 5 5 25, 5 3 15 2 17 और 45 का गुणा 3 में 45 2 90, 100 135। जोड़ देंगे 5 5 10, 5 3 15 5 हाथ लगाए 1, 7 3 10 10 20 1 21 को 1 हाथ लगा 2 2 2 4 2 6 615 आ गया। और इसको जोड़ लेंगे अपना बारंबारता तो 6 3 9 8 17, 3 20 5 25 आ गया। 25 को 615 से भाग दे देंगे तो 25 दूना 50, 111। अब 25 5 से काट देते हैं पहले, तो 5 1 कम 5, 5 9 10, 5 3 15, फिर 5 5 25 भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, 10+5 6 30, 24.6 यानी ऑप्शन नंबर बी 16वां का हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो इसका परिमाप बराबर है तो 2 से काट देंगे 2 दूना 4 यानी a बराबर हो गया πr/2। और तब बोला है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², इसका होता है a² यानी πr² a मतलब πr/2 का होल स्क्वायर। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा π² r² से r², पाई से पाई चला गया, 2 दूना 4 यानी पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगा 7/22 गुणित 4, 4 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो 7 दूना 14/11 यानी 14/11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो गया यह हमारा 17वां का। 18वां दिया है कि एक आयताकार कागज 40 गुणित 22 मोड़कर एक खोखले आकार में बनाया गया है। 40 गुणित 22 का एक आयताकार है, इसको लपेट के बेलन के रूप में बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 40, यह हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो जब भी हम इसको मोड़ेंगे 22 वाले को तो वृत्त की परिधि हो जाएगी यानी 2πr बराबर 22, तो कट गया तो 11 दूना 22, आर का वैल्यू आ गया 11, 22/7 होता है तो 7/22 हो जाएगा। 11 दूना 22 भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 यानी ऑप्शन नंबर ए, 18वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में माध्यक वर्ग पूछा है, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 16 की, तो यह हो जाएगा 20 से 30, ऑप्शन नंबर सी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है वही माध्यक वर्ग होता है। फिर अगला दिया है यदि किसी बंटन में माध्य और माध्यक क्रमशः इतना इतना है तो बहुलक होगा, तो बहुलक का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 20, बहुलक बराबर 2 गुणे माध्य 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका मतलब 26, 3 गुणे 26 और माइनस 2 गुणे 24.5
जब 26 का गुणा करेंगे 36 का 18, 3 दूना 6 1 7 78 माइनस 24 दूना 48 से 49 घटा देंगे, 18 में से 9 गया तो 9, 6 में से 4 गया तो 2, 29, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरे हो गए। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में फिर से मिला लेते हैं। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पाँचवें का डी, छठवें का बी, सातवें का सी, आठवें का सी, नौवें का डी, 10वें का सी, 11वें का ए, 12वें का बी, 13वें का सी, 14वें का सी, 15वें का 15वें का सी, 16वें का बी, 17वें का बी, 18वें का ए, 19 का सी और 20 का सी। इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग थियरी वाले क्वेश्चन पे। तो खंड ब में चलते हैं। खंड ब में पहला दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए क्या परिमेय संख्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो सवाल दिया है 637/7280। तो हमको हर से मतलब रहता है 7280 का हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80 सते 560 में 13 का गुणा करेंगे तो 7280, यानी 2 के घाते 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 आएगा। हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 और 13 जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। 2 5 के अतिरिक्त 7 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। फिर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर ख का दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। साइन को कॉस में बदल लेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। दोनों का तुलना करेंगे तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश। 26 को एक तरफ ले आएंगे, 90 प्लस 26 हो जाएगा और a 4a हो जाएगा। 6 9 2 11, 116 बटे बराबर 4a। जब a का भाग देंगे तो a बराबर हो जाएगा 116 बटे 4, यानी 4 दूना 8 बचेगा 3 4 9 36, यानी a बराबर 29 हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल है दूसरे का ग दिया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। आर बराबर दिया है 3.5 सेमी और यच का मान दिया है 12 सेमी। तो हमको तिर्यक ऊंचाई बताना है, यानी तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। इसको जोड़ देंगे तो आएगा 156.25, बाहर निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। यल का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है घ कि निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ 21 का दिया है यक्स और यफ। यक्स में 5 15 25 35 45, 5 15 25 35 और 45 दिया हुआ है। यफ का मान 6 4 3 पी, 6 4 3 पी और 2 दिया हुआ है। तो समांतर माध्य दिया है 21.5। यक्स बार की वैल्यू दी हुई है 21.5। इसका मान होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, यानी एफ का यक्स में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75, 35 पी, 45 दूना 90। इसको जोड़ देंगे समेसन एफ एक्स तो हमारे पास आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 60 30 90 90 180 255 प्लस 35 पी और समेसन एफ को जोड़ते हैं तो 6 4 10 3 13 2 15 प्लस पी, यानी
इसमें हो गया 255 प्लस 35p अब बटे 15 प्लस p। 15 का गुणा 21.5 में करेंगे तो 21.5 अब 15 प्लस p बराबर 255 प्लस 35p। इसमें 21.5 में 15 का गुणा होगा तो आएगा 322.5 प्लस 21.5p बराबर 255 प्लस 35p। 255 को इस साइड लाएंगे माइनस 255 बराबर 35 माइनस 21.5p। जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा हमारे पास वैल्यू 67.5 और 35.5 में 21.5 घटाएंगे तो आएगा 13.5। काट देंगे तो इसको तो 5 बार में कट जाएगा, यानी p का मान कितना आ जाएगा 5। यहीं 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अंगा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड इतना को विभाजित करता है। तो वह अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं -3, 10 और दूसरा दिया हुआ है 6, -8। इसको जो बिंदु है -1, 6 पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि m1 अनुपात है ये m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अब बटे m1 प्लस m2। x का मान दिया है -1, m2 का मान नहीं मालूम है, x1 का मान है -3 प्लस m1, x2 का मान है 6 अब बटे m1 प्लस m2। फिर यह गुणा कर देंगे तो -m1 माइनस m2, -3 का गुणा करेंगे तो -3m2 प्लस 6m1। m1 को एक साइड और m2 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो -m1 माइनस 6m1 बराबर -m2 अब प्लस माइनस है इस पर जाएगा तो प्लस m2। 6 1 हो गया -7m1, इधर हो गया 3 में से घटा तो -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी m1/m2 बराबर हो गया 2/7। अनुपात आ गया 2/7। ऐसा है यदि हम y बराबर भी रखेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगा m1 y2 बटे m1 प्लस m2। y का मान दिया है 6 और m2 का मान नहीं मालूम, y1 का मान दिया है 10 प्लस m1 का मान मालूम नहीं, m2 का मान दिया है 8 -8 अब बटे m1 प्लस m2। इधर ले जाएंगे तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर 10m2 माइनस 8m1। m1 को एक तरफ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8m1, इधर होगा 10 माइनस 6m2, 8 6 14m1, इधर घट गया तो 10 में से 6 गया तो 4m2, m1 बटे m2 4/14 काट देंगे तो 2/7। चाहे हम x को लेके करेंगे चाहे y को, इसमें से किसी एक को ही करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है छ दिया है कि यदि बिंदु x y बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो तो x y में संबंध ज्ञात कीजिए। x y है बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x y में संबंध ज्ञात करना है। तो यह दूरी और यह दूरी बराबर होगी, इसको मान लेते हैं ABC, यानी AB बराबर BC, दोनों का होल स्क्वायर करके हम दूरी सूत्र लगा देते हैं तो हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। इधर रखेंगे तो x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर है इसलिए कड़ी हट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 6 दूना 12y। इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस 4 दूना 8y। x स्क्वायर और y स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। अब 6 को इस पार ले आएंगे तो 6 6 माइनस 6 हो जाएगा 12x, 36 है 16 इस पार आएगा तो -20, 12 है प्लस आएगा तो -4, 8 4 12y बराबर 0। सब में 4 कॉमन है -4 तो 4 3 12, 4 5 20, 4 1 4 बराबर 0, यानी 3x प्लस y बराबर -5। यही हमारा रिलेशन है।
आंसर हो गया हमारा। पहले का खंड कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 22वें में। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कोई 5 प्रश्न ही करना है। तो यहाँ पे दिया है 22वें का क कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात के व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 आ जाएगा। व्युत्क्रम d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 3। 4 चौका 16, 4 3 12, 4 3 12 और 12 दूना 24 और 8 24 आ जाएगा -8। डी का मान लेस देन 0 आया, अतः मूल क्या है? काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है। बस इतना ही पूछा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम -8 हो गया, मूल क्या है? काल्पनिक। यदि इसको लगाना होता तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लगेगा, हम सिद्धाचार्य के सूत्र से लगाते। -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac/2a, -b यानी माइनस प्लस 4 प्लस माइनस कड़ी में -8 अब बटे 2। जब इसमें बाहर निकलता तो 2 दूना 4, 2 से काट देते तो 2 प्लस माइनस 2 यानी 2 प्लस माइनस 2i, यह हमारा आंसर होता है। इसको हमको नहीं निकालना है, बस यहीं तक निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर ख दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं का योग 340 अंश है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत सम पूर्णांक, मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, क्योंकि सम संख्या में 2 का अंतर रहता है। तो प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिए हम। 340 हो गया x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 340, जोड़ देंगे तो 2x² प्लस 4x इधर आएगा तो -436 बराबर 0। 2 सब में कॉमन है तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस यहाँ 3 रहेगा, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16 167। अब इसका गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 2 आए तो प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। तो x कॉमन, x प्लस 14 आ गया माइनस 12, x प्लस 14 बराबर 0। एक में x माइनस 12, एक में x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 12 और x बराबर -14। माइनस वाले को छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 2 यानी 12 प्लस 2 बराबर 14। तो हमारे पास 12 और 14 यही हमारा आंसर होगा। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 14। फिर तीसरा कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ABC बराबर 60 अंश। तो उसके बाद त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ABC में रचना करना है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम रचना लिखते जाएंगे। रचना का स्टेप नंबर 1 बोल रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। उसके बाद AB बराबर 4.5 और ABC बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे हम ABC बराबर 60 अंश का कोण बना लेंगे। कोण ABC बराबर 60 अंश का रचना किया। तीसरा AB बराबर 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेके इसको काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A को C से मिलाया। अब इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब बोला है संगत भुजा की 3/4 गुनी 3/4, 3/4 का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी जो नया त्रिभुज बनेगा यह इससे छोटा होगा। तो हम B से एक न्यून कोण बनाते हुए BX खींच लेंगे 3/4। तो BX को 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये लिखते जाएंगे पूरा सीरियल वाइज 4 5 6 7। फिर क्या कहेंगे, ये छोटा रहेगा यानी अंतिम को अंतिम से मिलाया, C को B7 से मिलाया। आगे हमको 3 चाहिए, यानी कोण BB7 C बराबर कोण BB3 C डैश बनाया। तो यहाँ पे हो जाएगा C डैश। इसके बराबर यहाँ पे कोण बनाएंगे। फिर BCA बराबर BC डैश A डैश खींचा। इसके बराबर यहाँ पे कोण बना लेंगे, हो जाएगा A डैश। और लास्ट में कहेंगे कि इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश बटे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज A डैश BC डैश बराबर 3/4 की रचना कंप्लीट हुई। जो नया वाला त्रिभुज है वह नए पुराने त्रिभुज का 3/4 गुना होगा। पूरे रचने के स्टेप हम लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
घ 22 का घ कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। एक प्रकाश स्तंभ है, यह समुद्र हो गया, इसमें दो जहाज़ों को देखा जा रहा है जिसके अनुमान कोण 45 अंश और 30 अंश है। छोटा वाला 30 अंश और बड़ा वाला 45 अंश। यह वाला हो गया 30 अंश, यह वाला हो गया 45 अंश। अब बोल रहा है कि दोनों जहाज एक दूसरे से ठीक 50 मीटर की दूरी है। प्रकाश स्तंभ के एक और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे 50 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दी हुई है 50 मीटर। तो बोला है समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद उसमें फिर माना AB एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई h है, C और D दो जहाज हैं जिसके बीच की दूरी 50 मीटर है। A से C का अनुमान कोण 45 अंश और D का अनुमान कोण 30 अंश है। तब इतना लिखने के बाद समकोण त्रिभुज, यह दूरी मान लेते हैं x, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 लगा देंगे तो हो जाएगा h बटे x। tan 45 का मान 1 यानी x बराबर h, जितना ऊंचाई होगा ये दूरी के बराबर होगा। फिर अगला त्रिभुज है त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर tan 30 h बटे x प्लस 50। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, x का मान h के बराबर है तो h प्लस 50 हो जाएगा। इधर त्रिया गुणा करेंगे h प्लस 50 बराबर कड़ी में 3h, h को इधर लाएंगे तो 50 बराबर कड़ी में 3 माइनस 1h, तो h बराबर हो गया 50 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। इसका परमेयीकरण कर देंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करके तो ये हो गया 50 कड़ी में 3 प्लस 1 और बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। कड़ी में 3 का मान होता है 1.73, 1.73 प्लस 1 बटे 2 काट देंगे तो ये होगा 25, 25 गुणित इसमें कर देंगे तो 2.73, 25 तियाँ 75 के साथ, फिर 25 का गुणा 7 में, 25 6 का 150, 175, 175 में 7 का गुणा करेंगे, 7 जोड़ देंगे 175 में, 7 5 12, 182 के 2 बचा 18, 25 दूना 50 में 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68.25 मीटर हमारा उत्तर होगा। यानी लाइट हाउस की ऊंचाई लगभग 68.25 मीटर है। फिर अगला सवाल दिया है अंगा कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया है 5 से कम। क्वेश्चन नंबर अंगा प्राप्तांक दिया हुआ है, उसके बाद छात्रों की संख्या दी हुई है। संख्या यानी f, प्राप्तांक 5 से कम यानी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से कम 40 तक है, 3 10 25 49, 3 10 25 49, 65, 65 के बाद 73, 73 के बाद 78, 78 के बाद 80। अब हम प्राप्तांक का निकालेंगे मध्य मान निकालेंगे। यक्ष का मान 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 20 25 निकालेंगे तो 22.5, इसका 27.5, इसका 32.5 और इसका 42.5। इसमें किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे a और यहाँ पे x माइनस a की वैल्यू यानी विचलन d निकाल लेंगे। जब इसमें घटाएंगे तो -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10 और 15। फिर h इसमें 4 कॉमन है तो यहाँ पे u d बटे h से भाग दे देंगे हुआ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे f इंटू u तो 4 3 12, -12, -30, 25 दूना 50, -50, -49, 0, 73 एकम 73, 78 2 7 14 15 156, 80 8 24 240। अब इसको जोड़ लेंगे समेसन एफ यू। जब समेसन एफ इंटू यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 328 घटाने जोड़ने के बाद, और फिर समेसन एफ को जोड़ लेंगे तो समेसन एफ आएगा 383। समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है कल एच प्लस एच इंटू समेसन एफ यू बटे समेसन एफ। ए का मान हमने 22.5 लिया हुआ है, एच का मान 5 है,
एफ यू का मान 328 है और इसका मान 383 है। इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.85, 5 गुणे 0.85। जब 0.85 का हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22.5 धन 4.25, जोड़ देंगे तो 26.75। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अंक का कंप्लीट हुआ। एक तरीके से यह हमारा संचयी बारंबारता भी दिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संख्या दी है इसलिए हम इसको सिर्फ बारंबारता मान के चलेंगे। इसको हम संचयी बारंबारता नहीं मानेंगे। यह संचयी बारंबारता टाइप का दिख रहा है, यानी हमको अगर संख्या निकालना होता तो 3 हो जाता, फिर 10 में से 7 घटाते तो 3, 25 में से 10 घटाते तो 15, ऐसे ही घटाते तो हमारा यह संख्या निकल रहा। लेकिन यहाँ पे संचयी बारंबारता ना कि इसको ही बारंबारता बोला है, संख्या बोला है। ठीक है, तो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। ये दिया हुआ है 3, 10, 20, 13 और 4। सबसे अधिक बारंबारता है 20 की, तो इसको हम मान लेंगे f। यहाँ पे n बराबर जोड़ लेते हैं तो 20, 10, 30, 4, 3, 6, 4, 10, यानी आ जाएगा 50। अब इसका CF निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो 3, 10, 3, 13, 13, 20, 23, 23 और 13, यहाँ 33 होगा, 33, 13, 46 और 46, 4, 50। एफ के ऊपर एक होता है CF और इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी L। एच का मान होगा 55 माइनस 40, आ गया 15। अब हम फार्मूला लगा देंगे। माध्यक या मध्यिका m बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणित H। हम L का मान यहाँ से लिख लेंगे, तो L का मान है 40 प्लस n/2, 50 का आधा 25, CF का मान है 13, F का मान है 20 और गुणित H को घटाएंगे तो आया है 15। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 40 प्लस 25 में से 13 गया तो 12/4 गुणित 3, 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9, 40 और प्लस 9, 40 में 9 जोड़ देंगे तो 49। यही हमारा हो गया आंसर। तो माध्य किसका आएगा 49। फिर अगला सवाल चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग आंसर में दिया है निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। एक समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, अथवा करके दिया है, दोनों में से एक लगाना है। यहाँ पे है 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 माइनस 3 x प्लस 3 2x माइनस 1 बराबर 5। x का वैल्यू -3 और 1/2 नहीं रहेगा, हमको x का मान ज्ञात करना। हम देख रहे हैं कि ठीक इसी का उल्टा यह है, तो हम मान लेंगे। माना 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर y, तो ये हो जाएगा 2y माइनस, यह इसका उल्टा है तो 3 बटे y बराबर 5। इसका गुणन लसा ले लेते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस 3 बटे y बराबर 5। फिर यह गुणा कर देंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 बराबर 5y। इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि इसका ये गुणनखंड 3 दूना 6, यानी 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 बराबर 0, 2 कामन हो गया 2y, तो बचा y माइनस 3 प्लस 1, तो y माइनस 3 बराबर 0, y माइनस 3 और 2y प्लस 1 बराबर 0। यदि y माइनस 3 को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3, 2y प्लस 1 की 0 करते हैं तो आएगा y बराबर -1/2। अब y बराबर 3, तो हमने y बराबर क्या माना है 2x माइनस 1 x प्लस 3 बराबर 3। तो इधर तिरिया गुणा करेंगे 2x माइनस 1 3x 3 त्रिके 9, इधर ले आएंगे तो -9 माइनस 1 और इधर होगा 3x माइनस 2x माइनस 10 बराबर x बराबर आ गया एक वैल्यू -10 और दूसरा y बराबर -1/2 है। तो यहाँ पे रख देंगे 2x माइनस 1 x प्लस 3 बराबर -1/2। तिरिया गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 माइनस x माइनस 3, इधर लाएंगे तो 4x प्लस x माइनस 3 और प्लस 2, 4 1 5 x बराबर -1 x बराबर -1/5।
तो यहाँ पे हमारा एक मान आ गया x बराबर 10 और दूसरा x बराबर 1/5। यही हमारा आंसर होगा। x बराबर -1/5 और -10। एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसका और इसका लौसा लेके तिर्यक गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अथवा वाला है कि दो अंकों की बनी एक संख्या, उसके अंकों पर उठने वाली संख्या का योग 66 है। तो मान लिए दो अंकों की संख्या 10y + x है और इसको उलट देंगे तो 10x + y होगा। इसका मान दिया है 66, तो जोड़ देंगे तो 11x + 11y बराबर 66, यानी x + y बराबर 11 × 6 = 66। समीकरण नंबर 1। और बोला है संख्या का अंकों का अंतर 2 है, यानी x - y बराबर 2। दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो y से y कट गया, यानी 2x बराबर 8, तो x बराबर आ गया 4। किसी भी समीकरण में रख देते हैं x की वैल्यू, तो y बराबर आ जाएगा 2। यानी यदि हम संख्या माने हैं कितना 10x + y, तो संख्या हो जाएगा 10x + y, यानी 10 × 4 + y का मान 2, 10 × 4 = 40 + 2 यानी 42। हमारा आंसर हो गया 42। वह संख्या 42 है। मानेंगे पहली संख्या इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, इस हिसाब से इसको हल कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पद का अनुमान कोण 60 अंश और 30 अंश है। मान लिए एक भवन हो गया, एक मीनार हो गया। भवन के शिखर से 60 मीटर यह भवन हो गया, शिखर से किसी मीनार, यह मीनार हो गया, ये भवन हो गया। इसके शिखर और पाद का अनुमान कोण दिया हुआ है क्रमशः 30 अंश और 60 अंश। यह 30 है और यह 60 है। माना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई h है, CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, दोनों के बीच की दूरी x मीटर है और यहाँ B और E है। तब पूछा है मीनार की ऊंचाई, CD का मान पूछा है। तो एक बार पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं, तो tan 60 बराबर हो जाएगा 60/x, 60/x, यानी tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3, 60/x, यानी x बराबर आ गया 60/3 मीटर। फिर जब समकोण त्रिभुज 30 में लगाएंगे tan 30 अंश, तो tan 30, तो यह पूरा h है और पूरा 60 है, तो यहाँ बचेगा 60 - h, तो 60 - h/x, यह जो मान होगा वही मान यह होगा। tan 30 का मान 1/3, 60 - h/x का मान है 60/3। 60/3 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60/3 × 1/3 बराबर 60 - h। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 60 - h, 20 × 3 = 60। h को इस साइड लाएंगे तो 60 - 20 यानी 40 मीटर। ये जो मीनार की ऊंचाई पूछा है CD, वह 40 मीटर होगी, अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर होगी। फिर क्वेश्चन इसी का अथवा करके दिया है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। इसका अथवा है कि एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, एक चिड़िया इस पे बैठी हुई है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से शिखर चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु है, इस चिड़िया को कोई भी देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण 45 अंश है। अब बोलता है इस प्रकार उड़ती है कि ऊंचाई समान रहती है, 2 सेकेंड बाद उन्नयन कोण 30 अंश रहता है। मान लेते हैं यह उड़ के यहाँ तक चली गई, तो यह हो गया 30, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय 2 सेकेंड लगा है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करना है। तो माना AB एक पेड़ है, बिंदु B पर चिड़िया बैठी है जिसका उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया B से C उड़ के चली जाती है 2 मिनट में, जहाँ पे उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मान लिया प्रारंभिक जो दूरी था वो x है और बाद में चली गई दूरी बिंदु से y है, O से, ठीक है। तब हम इसमें लगा लेते हैं और इसकी ऊंचाई 80 मीटर दी हुई है। तो त्रिभुज किस में लगा लेंगे, tan 45 बराबर 80/x, ये हो गया x, 80/x। tan 45 का मान 1, 80/x, x बराबर 80 मीटर। फिर दिया हुआ है त्रिभुज OCD में tan 30 अंश, tan 30 बराबर 80/x + y।
tan 30 का मान 1/3, ये हो गया 80, यक्स का मान है 80 प्लस वाई, इधर गुणा कर देंगे तो 80 प्लस वाई बराबर 80 कड़ी में 3, यानी y बराबर 80 कामन हो गया, कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसका मान इतना आ गया। अब कह रहा है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 80, कड़ी में 3 माइनस 1, वाई दूरी चला है 2 मिनट में। ठीक है, तो 2 सेकेंड, अच्छा 2 सेकेंड है, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40, कड़ी में 3 का मान 1.73 माइनस 1 घटा देंगे तो 0.73, गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28, 4 3 12, 29.2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी चिड़िया के उड़ने की चाल कितनी है, 29.2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 25वां कि धातु का एक ठोस गोला है, एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है, प्रत्येक की त्रिज्या इतना है। तो मतलब एक बड़ा सा गोला है, उसको छोटे छोटे शंकुओं के रूप में ढाला जाता है। तो बोला है कितने प्रकार के शंकु, तो जितना गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन बराबर यन गुणे शंकु का आयतन, माना यन शंकु बन सकते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर यन गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कट गया, यानी यन का मान आ गया 4r क्यूब बटे आर स्क्वायर एच। गोले का दिया है त्रिज्या 10.5, तो 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 आर स्क्वायर एच। आर का मान दिया है 3.5 और एच का मान दिया है 3। तो जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3.5 3 और 3 से 3 काटेंगे तो यह 3 से 3 कट गया, 4 3 हो गया 12 और गुणित 10.5, 12 को 10.5 में गुणा करेंगे आया था 120 शंकु, यानी गोले से कितने प्रकार के शंकु प्राप्त होंगे, 120 शंकु। यही हमारा आंसर है। अब 25वें का अथवा दिया है कि 1 सेमी व्यास वाली 8 सेंटीमीटर, 1 सेमी व्यास और 8 सेमी, इसका व्यास है 1 सेमी और लंबाई है 8 सेमी, को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं r और इसकी लंबाई कैपिटल L, इसका त्रिज्या स्मॉल r और लंबाई स्मॉल l। तो जो तार का लंबाई आयतन होगा पाई आर स्क्वायर यल बराबर ई तार के पाई आर स्क्वायर यल के बराबर होगा। पाई से पाई कट गया, तो बोल रहा है तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान ज्ञात करना है, यानी स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर यल बटे यल। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 और गुणित यल का मान दिया है 8 और बटे इसकी लंबाई 18 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1800, काट देंगे तो 2 चौका 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 900, 1/900, यानी त्रिज्या हो जाएगी कड़ी में 1/900, निकालेंगे तो 1/30 सेंटीमीटर। जब इससे भाग दे देंगे आर को तो ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 0.033 के 9 33 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन को हल कर लिया और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी बाकी आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।